हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन के पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन फार्मूला के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो पीपीएमटी है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल पेमेंट, और आईपीएमटी जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। या यूं कह लेते हो, प्रिंसिपल पर मंथ पेमेंट कितना दे रहे हैं और इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट कितना दे रहे हैं। अब यह होता क्या है, यह समझने की कोशिश कर लो। जैसे कल हमने क्या किया था, कल ही के क्लासेस में आपको पढ़ाया था पीएमटी फार्मूला। बोलो। और जब पीएमटी फार्मूला पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पीएमटी फार्मूले के सहारे क्या निकलता है, ईएमआई। मतलब हर महीने का किस्त कितना है, कितना देना है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे क्या, ईएमआई। मतलब ईएमआई निकाल लिए थे हम लोग। अब ये सवाल है कि अगर कोई पूछ दे हमसे कि चलो बाबू आप 3,960 रुपये 25 पैसा है ना, पहले महीने में बता दो कि कितना हम प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं और उसका ब्याज कितना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब जो हमारा लोन अमाउंट कितने का है, 2 लाख का। लेकिन हमने बोला था ना ये 3,960 रुपये 25 पैसा आया, ब्याज के साथ आया। मतलब लोन में का भी पैसा कुछ है और ब्याज वाला भी पैसा है। तो अब हम अलग करना चाहते हैं, मेरी कंपनी अलग करनी चाहती है कि इस महीने में जो लोन का पैसा था इनके द्वारा कितना मिला था पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने, और ब्याज कितना मिला था पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, और कब तक, 60 महीने तक। तो आप बताइए, क्या आज 2 लाख रुपया है और कल अगले महीने में 2 लाख में से कुछ रुपया दे देंगे तो वो बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो जाहिर सी बात है आज का जो ब्याज आ रहा है, क्या 1 महीने के बाद 2 महीने का ब्याज उतना ही आएगा, कम आएगा। हाँ, बराबर कब आता है कि जब अमाउंट घटता नहीं। बोला आज भी 2 लाख है और केवल ब्याज दे दिए और कल भी 2 लाख है, तो ब्याज बराबर आता है। लेकिन आज 2 लाख का जो ब्याज आया वो ब्याज भी दे दिया और इसमें से कुछ अमाउंट भी दे दिया, तो बैलेंस क्या हो जाता है, घट जाएगा। फिर से अगले महीने में कम ब्याज आएगा, फिर से कुछ ब्याज दे देंगे, कुछ अमाउंट दे देंगे, फिर से अगले महीने में घट जाएगा। तो ऐसा ईएमआई के कंडीशन में होता है, ऐसा ईएमआई के कंडीशन में बार बार होता है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकालने के लिए हम दो फार्मूला यूज करेंगे, पीपीएमटी और आईपीएमटी। मतलब प्रिंसिपल पेमेंट पहले महीने में कितना दे रहा है और ब्याज कितना दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं, वह ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला। अब क्यों ज्ञात करते हैं, हम पता करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि रियल में पहले में कितना, दूसरे महीने में कितना, तीसरे महीने में कितना और चौथे महीने में कितना। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको करके एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं क्या इसका स्टेप है। तो इसके लिए आप लोग ऐसे डाटा बना लेना, हेडिंग, और उसके बाद सब मंथ में पहले लिखना 1, उसको करना 2, 1 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद से हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। इसके लिए लगाऊंगा इक्वल पीपीएमटी, ब्रैकेट को ओपन। अब पहले पूछ देगा रेट, क्या पूछेगा, रेट। तो आपको पता है रेट में क्या सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजिंग करना हमको, इसको सेलेक्ट करने के बाद से हमें F4 बटन दबा देना है। आप कहो सर F4 बटन क्यों? तो इसलिए एक वैल्यू हमारा फिक्स हो जाए, मतलब यूं कह लो लॉक हो जाए, कि जब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करें, खींचे इसको, तो बार बार वैल्यू इसका चेंज ना हो। आपको सर क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि देखो इस सेल में इस समय प्रेजेंट टाइम में B11 में है, आज हम नीचे आएंगे तो B12 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए रिजल्ट गलत आएगा। और जब हम फिक्स कर देंगे तो चाहे कितना हो नीचे खींचेंगे, हमेशा B11 ही रहेगा। इसीलिए हमने वैल्यू को क्या किया है, लॉक किया है। तो देखो $B आ गया है और $11 आ गया। क्लियर है? चलो कर देंगे काम, डिवाइड बाई 12। अब करेंगे काम। अगला है पर, तो पर मंथ का चेक करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसीलिए हम लोग 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। और 1 को सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे काम। अगला है NPER। NPER पूछ रहा नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए? तो 60 मंथ के लिए टोटल मंथ सेलेक्ट करेंगे। और ये भी वैल्यू बार बार चेंज ना हो, इसलिए इसको भी F4 बटन दबा के फिक्स करेंगे और कामा कर देंगे। अब पूछेगा PV, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और याद करो प्रेजेंट वैल्यू में क्या लिए थे, लोन अमाउंट। क्या लिए थे? लोन अमाउंट। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोन अमाउंट, और लोन अमाउंट भी बार बार चेंज ना हो, तो ये F4 बटन दबा के क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, मतलब दूसरे सेल में ना जाए। हाँ इस सेल में वैल्यू चेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अमाउंट सही आएगा, लेकिन जब रेंज बदल जाएगा तो गलत आएगा, इसीलिए हमने लॉक कर दिया है। इसमें 2 लाख का 4 लाख लिख दो, 5 लिख दो, काम करेगा, बस ये चेंज नहीं होना चाहिए सीरीज, मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पे आ जाए और यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तब गलत माना जाएगा। और इसीलिए इसको भी लॉक किया है। और कामा वन, ब्रैकेट को बंद, इंटर। तो देखो आ गया 2,793 रुपया 59 पैसा, 2,793 रुपया 59 पैसा। यह कौन सा पैसा है? प्रिंसिपल अमाउंट है। किस वाले में से? लोन में से। मतलब लोन में से पहले महीने में कितना पैसा दे रहे हैं? 2,793 रुपया। अब हम ब्याज देखना चाहते हैं, इसके लिए फिर से करेंगे इक्वल, और यहाँ पे लगाएंगे IPMT, और पूछ रहा रेट। क्या पूछ रहा है? रेट। तो रेट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, फिर से इंटरेस्ट, और ये 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे, और फिक्स करने फिर से करेंगे क्या, डिवाइड बाई 12। सेम वही कंसेप्ट है। पर मीन्स पर मंथ का चेक करना है, वहां पे क्लिक कर देंगे, फिर से करेंगे काम। उसके बाद से है NPR। क्या है जी? तो यह जो है ना हमारा, इसका क्या करना है, टोटल मंथ सेलेक्ट करना है, और यह 4 बटन दबा के फिक्स कर देना है, फिर से करेंगे काम। उसके बाद से पूछेगा PV, वही लोन अमाउंट, या 4 बटन दबा के इसको भी फिक्स कर देंगे, कामा 1, ब्रैकेट कर दिया बंद, इंटर। अब आ गया 1,166 रुपया 67 पैसा। मतलब पहले महीने में इस 2 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 2,793 रुपया 59 पैसा, और जो ब्याज दे दिया वो 1,166 रुपया 67 पैसा। अब जब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज के अमाउंट, इंटर दबाएंगे, तो देखो बराबर आ जाएगा 3,960 रुपया 25 पैसा। किसके? इसके। अब इसका मतलब समझना, मतलब यही है कि हमने क्या किया है, उस 2 लाख में से, मतलब 2 लाख का पहले महीने में जो ब्याज बना था वह बना था 1,166 रुपया 67 पैसा, लेकिन हमने किस्त कितना ही बनवाया है,
₹3,960 का। उसके बाद से जितना पैसा बचा है ना, वो पीएमटी फार्मूला अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे ला दिया है। कुछ समझे? मतलब ब्याज उस महीने में जितना है वो तो निकाल लिया, और पीएमटी क्या किया, उसके बाद से जो वैल्यू ₹3,960.25, उसके बाद से जितना वैल्यू ऐड करना है, पीएमटी फार्मूले के सारे क्या हो गया, फिर पीएमटी फार्मूले के सारे ऐड हो गया। तो अब फायदा क्या होगा? अब फायदा ये होगा कि हमारा ब्याज धीरे धीरे घटता जाएगा और पीपीएमटी अमाउंट हमारा बढ़ता जाएगा। मतलब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम फिक्स कर चुके हैं, चाहे ब्याज कितना हुआ है, चाहे कम चाहे ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। हमको फिक्स कर दो कि हर महीने में लोन में से और ब्याज जितना आएगा ₹3,960.25 ही देंगे। कब तक? जब तक ये चुकता न हो जाए। और कब चुकता हो जाएगा? 60 महीने में। और जैसे जब खींचेंगे तो 60 महीने तक वैल्यू बताएगा, और जैसे 60 से नीचे जाएगा तो बैलेंस अपने आप नम 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 हो जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। मतलब पैसा देना नहीं है, इसीलिए कोई ब्याज नहीं आएगा, ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, ना कोई टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है, तो देखो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, और जैसे हम खींचेंगे तो देखो यह अमाउंट बढ़ता जाएगा और ब्याज वाला घटता जाएगा। देख लो यार, अब दूसरे महीने में क्या हुआ है, ब्याज हमारा ₹1,150 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 2 लाख का ब्याज लग रहा था, अब कितने का लगेगा? लगभग 97,000 का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने 2700 दे दिया है। उसके बाद से फिर से 1150 लगा, उसके बाद से लगभग 3,000 यह और 3,000 6,000 दे दिया, अब 94,000 का ब्याज लगेगा। तो ब्याज देखो यहाँ पे कम आ गया, फिर से 1133 आ गया, फिर से देखो 3,000 और दे दिया तो 9,000 कम हो जाएगा, तो हमारा 90,000 का लगेगा, तो ₹1,117। अब हमारा लोन अमाउंट घटता जाएगा और ऐसे ब्याज भी घटता जाएगा, और प्रिंसिपल हमारा अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स करा चुके हैं कितना पैसा हर महीने देना है, चाहे ब्याज ₹2 है चाहे ₹4 है, टोटल मिला के ₹3,960 पैसा हमको देना ही देना है। कब तक? जब तक वो चुकता ना हो जाए। वो चुकता कब होगा? जब उसका टाइम पूरा होगा। टाइम कब पूरा होगा? 60 महीने तक। तो देखो खींचे, देखो सबका अमाउंट आएगा, 20 महीने तक भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो 20वें महीने में 3138 पे आ गए, ब्याज देखो घट के आ गया ₹822 आया। क्यों? क्योंकि मान लो 20 महीने में हम लगभग 60-70 हजार जमा कर दिए होंगे, अगर 30,000 का रेशियो जोड़ो तो बोलिए, तो ब्याज हमारा कम आया है। अब ऐसे 60 महीने का निकाल लो आप, ऐसे 1 2 जो है वो रहने दो और खींच दो 60, और वैल्यू ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे, खींच देंगे 60 महीने तक। यह बैलेंस हमेशा बराबर जाएगा, यह कम नहीं होगा, ये कम ज्यादा होगा। अब बताओ लास्ट महीने में जब जमा किए थे ना, तो ₹22 जमा किए थे, लगभग ₹23। अब इसके बाद से बैलेंस जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मैंने फिक्स कराया था उतना कंप्लीट हो चुका। आपको सर करके दिखा दो, तो देखो मैं थोड़ा मंथ बढ़ा देता हूँ, 60, ज्यादा नहीं, 2 3, और खींच दो। तुम्हारा है, ये समझ लो, लास्ट में ₹3,937 29 पैसा बचा था, और उसका ब्याज जितना परसेंट लगा था आया था कितना, ₹22.96। समाया सबको? बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को करना पड़ेगा ध्यान से, कहाँ कहाँ पे क्या अप्लाई करे क्या अप्लाई ना करे। हाँ, छात्र ढाल चलिए फार्मूला लिखिए। इक्वल पीपीएमटी रेट पर एनपीआर पीवी
या बी टाइप इक्वल पीपीएमटी सेलेक्ट रेट F4 बटन दबा के फिक्स डिवाइड बाई 12 सेलेक्ट 1 month कामा सेलेक्ट टोटल मंथ F4 बटन दबा के फिक्स सेलेक्ट लोन अमाउंट देखिए जो गोल्सी का ऑप्शन है इसके सारे हम लोग अमाउंट फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? अमाउंट फिक्स करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो आया 8,954.55। ठीक है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है वो कह रहा सर आप जो किस्त बनाए हो जो लगभग 9,000 के बराबर है, इतना पैसा मेरे पास नहीं कि हर महीने में जमा कर सकूं। थोड़ा मेरे हिसाब से मेरे अमाउंट के हिसाब से किस्त बना दो। ये तो मान लो जो लोन अमाउंट है उसके हिसाब से ब्याज के हिसाब से और जो उस कंपनी का रूल है उसका मंथ दे के वो बना दिया, या कस्टमर के हिसाब से मंथ वाइज बना दिया। लेकिन जैसे कस्टमर देखा कि 24 महीने में आपको हर महीने में 8,954.55 जमा करना है, लेकिन वो समझ रहा है कि हर महीने में हम जितना कमाते हैं बचा पाते हैं 8,000, 8,000 से ज्यादा नहीं बचा पाते हैं। हम 8,000 हर महीने में अगर कह दे तो हम दे देंगे, अगर उससे ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तभी भी कंपनी वाले जल्दी लौटाते नहीं है, कहते कोई बात नहीं आपके अनुसार ही हो जाएगा। लेकिन बस दिक्कत क्या होगी, आप मंथ नहीं फिक्स कर पाओगे कि हम 24 महीने भी जमा करेंगे और 8,000 जमा करेंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, या तो जो 3 लाख जमा कर 4 लाख जमा कर दो तब घट जाएगा। आने तो उसको मत टच करो, नहीं पैसा है छोड़ दो। आप क्या करो, यहाँ पे मंथ में कम ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन मंथ में कितना कम ज्यादा होगा आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो अमाउंट डिसाइड करेगा। अब वो अमाउंट कैसे आएगा, ऐसा भी हम लिख देंगे 8,000 तो आ जाएगा। इसके लिए हमको गोल्सी का ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब गोल्सी का ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग ये फिक्स कर सकते हैं कि हमको कितना हर महीने में पैसा देना है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। लेकिन अगर मान लो 8954 है, लेकिन मैं जान रहा हूँ नहीं हर महीने में मैं किस्त जमा कर सकता हूँ 10,000, कितना जमा कर सकता हूँ 10,000, तो हम क्यों धीरे धीरे जमा करेंगे और अमाउंट बढ़ा दो। हम बोलेंगे सर 89 के लिए 10,000 कर दो, तो जाहिर सी बात है कि जब अमाउंट घटेगा तो मंथ बढ़ेगा, और जब अमाउंट बढ़ेगा तो मंथ घटेगा। मतलब जो हम 24 महीने में 8900 दे रहे थे, अब 10,000 देंगे तो 24 महीने में देंगे नहीं, 24 से कम हो जाएगा। लेकिन जो 24 महीने में 8900 दे रहे थे अब 8,000 देंगे तो क्या होगा, 24 महीने रहेंगे नहीं, मंथ बढ़ जाएगा। मतलब जब वैल्यू घटेगा तो मंथ बढ़ेगा, और जब वैल्यू बढ़ेगा तो मंथ घटेगा। ठीक है, दोनों में ठीक है कॉमन क्या है, पैसा। मतलब पैसे के हिसाब से चलेगा, मतलब मंथ तो घटेगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस कैसे लगेगा बहुत सिंपल है, आप कर ले जाओगे। बस क्या करिए, कॉपी करके इसको बगल में पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करके क्या किया हमने, इसको बगल में पेस्ट कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत समाया सबको? चलिए, अब उसके बाद से क्या करना है, जो ईएमआई वाला वैल्यू आया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ईएमआई वाला जो वैल्यू आया उसको सेलेक्ट करके और करेंगे क्या, हम चले जाएंगे डाटा टैब में, और डाटा टैब में जाने फिर से वहीं पे वाटिप एनालिसिस, और वाटिप एनालिसिस पे आने के बाद से फिर से आ जाएंगे गोल्सिक, और गोल्सिक पे आने के बाद से फिर से 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, सेट सेल, और एक ऑप्शन दिया है टू वैल्यू, और एक ऑप्शन दिया है बाई चेंजिंग
सेल। अब ध्यान देना, सेट सेल का मतलब यह है कि जो हमारा ईएमआई वैल्यू आया है उसको सेट करिए। ठीक है, तो हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। करेक्ट टू वैल्यू मतलब जितना अमाउंट आया है उसमें से कितना देना है, आपको बढ़ाना है कि घटाना है। तो सपोज हमको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उतना पैसा जितना हम देंगे। हम लिख दिए 8,000, कितना लिख दिए 8,000, ब्रैकेट को बंद कर दिए। कितना समय आया, हाँ ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। क्यों बोलो, क्योंकि वैल्यू हमारा सही एग्जैक्ट है। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा सही से। और उसके बाद से है बाई चेंजिंग सेल। अब जाहिर सी बात है चेंजिंग किसी ना किसी में होगा, हम चेंज करा देते हैं मंथ। ओके, 8,000 अमाउंट तो फिक्स हो गया, लेकिन मंथ कितना हो गया 24 से 27, 3 महीने बढ़ गए। कोई दिक्कत नहीं सर, मैनेज हो जाएगा। बोलिए, वही यहाँ पे 10,000 आता तो घट जाता। तो यह बहुत सिंपल है, आप कर ले जाओगे। एक बार और बता दे रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे, कॉपी करके ला के पेस्ट कर देंगे, इतना सबसे हो जाएगा। ईएमआई वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा टैब पे आएंगे, वाटिप एनालिसिस पे आएंगे, गोलसीक पे क्लिक करेंगे। पहले पूछेगा सेट सेल, तो ऑलरेडी पहले से सेल सेलेक्ट है इसीलिए कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद से दिया टू वैल्यू, तो कितना वैल्यू देना है, तो इस बार 10,000 देना है हमको, ब्रैकेट बंद। बाई चेंजिंग सेल मंथ, ओके। 21 महीने में फाइनल हो जाएगा। क्लियर है, कर ले जाएंगे आप लोग। तो जो फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जो फार्मूले थे मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया और समझाया। तो मेरा